अभी हम मौजूद हैं सिवान के प्रतापपुर गांव में और यहाँ माहौल है शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी का। और आज उनके पुत्र जो ओसामा साहब हैं उनका वलीमा भी है, रिसेप्शन है। लेकिन इस मौके पे आपको बता दें कि आज सुबह से ही पटना के जाने माने हस्ती ये यहाँ पे सिवान में मौजूद हैं और लोगों का आने का सिलसिला अभी जारी है। हालांकि बारात जो मोतिहारी से आने वाली है अभी आई नहीं है, शायद थोड़ी देर के बाद आ जाए। लेकिन हमारे साथ पटना के एक जानी मानी हस्ती महताब भाई मौजूद हैं। महताब साहब बताइए कैसा चल रहा है यहाँ, क्या व्यवस्था माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप देख लीजिए, असल में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इस मैनेजमेंट का कि शहाबुद्दीन साहब के यहाँ पे जितने भी आवाम है, जितने लोग हैं, उनके दिल में शहाबुद्दीन साहब की धड़कन बस रही है। तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो कोई लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ के साथ पूरा अपने आप हो रहा है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, सबको लग रहा है कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे इस जिम्मेदारी को निभाना है। तो सब अपने अपने हिसाब से अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं। यह चर्चा हो रही है कि लगभग 50,000 से लेके 1 लाख तक के लोग आ जाएंगे यहाँ पे और बहुत बड़े खाने की भी व्यवस्था है। लगभग 500 तो 550 चूल्हे जल रहे हैं। गोरखपुर से बावर्ची भी वगैरह आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपको तो कैलाश सर, आप तो यहाँ हमारे और इस परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं और लगातार आपने जो कवरेज किया है, तो आपको तो ये बात सबसे बेहतर तरीके से जानना चाहिए कि इस तरह का मजमा तो एक इशारे पे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अंकल जब रहते थे और जब ओसामा साहब जब बैठते हैं तो कुर्सी पे बैठने ही पे इतने लोग रहते हैं। तो ये कोई इस प्रतापपुर के लिए ये इतना बड़ा मैनेजमेंट कोई बड़ा मैनेजमेंट नहीं। मसला ये पूछिए कि आज पूरे देश में किस चीज़ की चर्चा हो रही है, और चर्चा वो ये है कि हिना शहाब की सुपुत्री हीरा शहाब की निकाह है, ओसामा शहाबुद्दीन साहब का आज वलीमा है। पूरा देश इस मजमे को देखने के लिए आतुर है। बिल्कुल, आज हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ बात होगी शहाबुद्दीन साहब की पुत्री हिना साहब की पुत्री, जिनका निकाह आज शाम को रात में 8 बजे के आसपास होगा यहाँ पे। आपको महताब साहब, आपको याद होगा कि जब शहाबुद्दीन साहब 11 साल के बाद जब वो सिवान आए थे भागलपुर जेल से, थोड़ी सी हम पीछे चले जाते हैं, हमें लगता है कि पूरा सिवान उनके स्वागत के लिए सज के तैयार था। आज शहाबुद्दीन साहब अगर यहाँ होते तो यहाँ इसमें कहीं दो राय नहीं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्या ये व्यवस्था कुछ और अच्छी होती? क्या आपको शक है कि शहाबुद्दीन साहब हमारे बीच में नहीं है? शहाबुद्दीन साहब हमारे बीच में नहीं है, क्या आपको शक है? शहाबुद्दीन साहब यहाँ के आवाम के सांसों में चलते हैं, सांसों में रहते हैं। जब इंसान जो सांस के साथ रहता है तो वजूद ख़त्म हो जाता, सांस नहीं रहता। तो सिवान की जनता की वजूद शहाबुद्दीन साहब के जज्बे के साथ है, शहाबुद्दीन साहब के सांसों के साथ है। और आप गौर से जाइए, माइक लेके जाइए और हर एक दिल पे ऐसे रख दीजिए तो हर एक धड़कन में शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन नज़र आएगा। तो आप, और ये जो मैनेजमेंट आप बोल रहे हैं, जो शहाबुद्दीन साहब के नाम का मैनेजमेंट ले रहे हैं कि रहते तो ये नहीं रहता, हम बोल रहे हैं हमारे बीच में मौजूद है ओसामा साहब की शक्ल में शहाबुद्दीन साहब। आप गौर से देखिए, तो गौर से देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिले। और बेहतरीन मैनेजमेंट है, ये और रहते तो और बेहतर हो जाएगा। तो आज और बताइए कि पटना से और कौन कौन से लोग आने वाले हैं? बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन चूंकि पटना से आप आए हुए हैं, पटना के और कौन कौन से लोग? मेरी आबाई वतन तो सिवान है, चाँप का रहने वाला हूँ। बार बार आप पटना बोल बोल के मुझे है ना यहाँ से गैर कर रहे हैं। आपसे लगातार पटना में ही मुलाकात होती है, हाँ, इसलिए हम कह रहे जी। हैं कि पटना से कौन कौन लोग आने? पटना से तेजस्वी जी आ रहे हैं और भी तमाम लोगों की आने की इम्कानात हैं। और मेरे पार्टी के देश के नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप सुनिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देश का सबसे युवा प्रतिपक्ष का नेता शहाबुद्दीन साहब के साहबजादा, इस जिला का सबसे युवा नेतृत्व करता, किंग ऑफ सिवान से मिलने के लिए बिहार का किंग आने वाला है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए आने। इसमें बहुत सारे कुछ अलग दल के भी लोग आने वाले हैं। तो क्या माना जाए कि जो राजनीतिक दीवार है आज ये शादी के माहौल में, वो राजनीतिक दीवार आने वाले समय में गिरेगी? अंकल, एक बार शहाबुद्दीन साहब ने मुझे एक बार बोला था कि मेरा परिवार का दायरा बहुत बड़ा है, तो आप एक के पार्टी के दायरे से उनका तो पूरे सिवान को अपना परिवार मानते थे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। शादियों
देखिए, जो विपक्ष में होते हैं या विपक्ष में जो वो हमारे आलोचना करते हैं, हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। वो हमारे कार्यकाल का, हमारी व्यक्तिगत सोच का वो आलोचना होती है। या हम लेकिन कल तक जो विरोधी थे, हम लोग बात करते थे, लगातार करते हैं, लगातार मीडिया में, लेकिन जो विरोधी थे आज उनको भी साउद्दीन साहब की कमी, वो कहते हैं कि अगर होते कोरोना काल में विरोधी बहुत, हाँ जी, विरोधी थे, दुश्मन नहीं, नहीं, मैं दुश्मन नहीं कह रहा हूँ, विरोधी थे, लेकिन वो भी उनकी कमी, कोरोना काल में जब एक एक आदमी तिल तिल करके मौत के मुंह में जा रहा था, उस समय वो विरोधी भी कह रहे थे कि अगर साउद्दीन होते, उनका बाइट भी चला था, एक बड़े पार्टी के लीडर, उन्होंने कहा कि अगर वो होते तो ये सिवान का ये हश्र नहीं होता। बिल्कुल, उसने सही कहा था। अब इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, और ज़मीर की आवाज़ कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। सिवान में पक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हों, या कोई भी पक्ष के लोग हों, मॉडरेट लोग हों, उन लोगों को पता है कि अगर सिवान में अगर हकीकी किसी ने आपको डेवलपमेंट किया है तो वो शहाबुद्दीन साहब ने किया है। और हकीकी डेवलपमेंट का बात है, सिंचाई, बुआई, शिक्षा, चिकित्सा, सब सारे सेक्टर में शहाबुद्दीन साहब का ओवरऑल डेवलपमेंट का काम किया, और उन्होंने उस डेवलपमेंट का काम किया तो आम जनमानस उससे फ़ायदा उठाया। जब आम जनमानस उसके फ़ायदा उठाया तो वो आज वही जो साउद्दीन साहब ने जो बीज बोया था, आज वही बीज तो दिखाई दे रहा है फसल के रूप में यहाँ पे प्रतापपुर में, कि इतनी भारी संख्या में लोग सिवान की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जो बीज बोया था तो और भी बीज की शक्ल में लोग यहाँ पे मौजूद है, फसल मौजूद है, और भी फसल बढ़ेगा, नस्लों तक उनके नाम लेने वाले पैदा होंगे। चलिए महताब साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, बड़ी लंबी बात हुई, लेकिन आपको बता दें कि भले ही आज शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में नहीं, ये कड़वी सच्चाई है, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, लेकिन महताब साहब ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और कहा कि नहीं, यहाँ का हर व्यक्ति में आप जब देखेंगे तो शहाबुद्दीन साहब की शक्ल नज़र आएगी, उनके दिलों में शहाबुद्दीन साहब नज़र आएंगे। और बिल्कुल प्रतापपुर में आज का जो नज़ारा है वो ये साबित कर रहा है कि शहाबुद्दीन साहब कहीं नहीं गए हैं। शहाबुद्दीन साहब आज भी इसी प्रतापपुर में, इसी सिवान में और इसी सिवान वासियों के दिलों में मौजूद हैं।